इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कोंटा में मतदान खत्म हो गया है। बता दें कि चित्रकूट, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में मतदान संपन्न हो गया है। कोंडागांव विधानसभा में मतदान खत्म हो गया है, जहां बस्तर और जगदलपुर विधानसभा में अभी भी मतदान जारी है। बता दें कि शहरी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कोंटा में मतदान संपन्न हो गया है। बता दें कि चित्रकूट, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में मतदान खत्म हो गया है। कोंडागांव विधानसभा में मतदान खत्म हो गया है। बस्तर और जगदलपुर विधानसभा में फिलहाल मतदान अभी किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहरी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। संजय, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कोंटा में मतदान संपन्न हो गया है, क्या कुछ अपडेट है संजय जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र लोकसभा सीट जो बस्तर लोकसभा सीट है, आज मतदान हो रहा था। मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और बस्तर क्षेत्र में कुल विधानसभा क्षेत्र है। 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्र जो कि ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, धूप नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। चाहे वो बीज बात कर लें, कोंटा विधानसभा की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात कर ले, कोंडागांव जहां भी मौजूद हूँ उसकी बात कर लें। इसके अलावा चित्रकूट विधानसभा है। इन तमाम विधानसभा में 6 विधानसभा में जो है वो मतदान का समय सुबह 7 लेकर के 3 बजे तक का था और 3 बजे मतदान की प्रक्रिया वहां पर संपन्न हो गई है। मैं कोंडागांव में मौजूद हूँ। कोंडागांव में भी आप देख रहे हैं पीछे गेट बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी मतदान के लिए कोई भी मतदाता अंदर नहीं जा सकता है। 3 बजे के तक जितने लोग थे उसको अंदर कर लिया गया है और उनको वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बाकी बस्तर के ही जो दो विधानसभा है, बस्तर विधानसभा और जगदलपुर विधानसभा, उसके शहरी जो कुछ मतदान केंद्र हैं, करीब 150 के आसपास मतदान केंद्र, वहां शाम के 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। तो वहां पर अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बाकी बस्तर लोकसभा क्षेत्र के करीब 80-85% जो मतदान केंद्र है, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, क्योंकि माओवादियों का प्रभाव है। खासकर अगर की बात कर लें, बीजापुर की बात कर लें, कोंटा के अंदरूनी क्षेत्रों की बात कर लें, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, अबूझमार का इलाका आता है, ये सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें काफी माओवादियों का प्रभाव है। माओवादियों की जनताना सरकारें अंदर चलती है और वहां से मतदान कर्मियों को निकालना, मतदान कराना तो चुनौतीपूर्ण है ही, साथ ही वहां से मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ वापस ले आना ये बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से 3 बजे तक का मतदान का समय रखा जाता है, ताकि 3 बजे के बाद जो मतदान कर्मी है और ईवीएम है उनको सुरक्षित तरीके से शहर तक ले आया जाए। और मैं आपको बता दूं कि करीब 156 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर पैदल पहुंचना संभव नहीं है। वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया है। तो शाम से पहले, अंधेरा होने से पहले ही चॉपर वहां से उड़ान भर सकता है, चॉपर वहां से टेक ऑफ हो सकता है और उन तमाम जो करीब 1000 के आसपास मतदान कर्मी है 156 बूथ पर, उनको वहां से टेक ऑफ करके बाहर लाना है। इसलिए 3 बजे तक वहां मतदान का समय रखा गया था और वहां मतदान संपन्न हो गया है। अब तमाम मतदान कर्मियों को वहां से वापस शहर में सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा है। जी संजय जी, आपने बताया कि माओवादियों का प्रभाव है, इसको लेकर किसी तरह की हिंसा, किसी तरह की अप्रिय घटना अब तक सामने नहीं आई है संजय जी? हाँ, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। बीजापुर में एक जगह यूबीजीएल ब्लास्ट हुआ, में कुछ मतदान सुरक्षा कर्मी घायल हुए, लेकिन इसके अलावा कोई अप्रिय घटना की अभी तक खबर नहीं है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मतदान कर्मियों को, तमाम मतदान दलों को अभी वापस लौटना है सुरक्षित, और जब तक वो सुरक्षित लौट नहीं आते हैं
तब तक ये कहना आसान नहीं होगा कि सब कुछ शांतिपूर्ण से तरीके से निपट गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरे बस्तर अकेले एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख के आसपास जवान तैनात है। 67 बटालियन तो अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर बस्तर में तैनात है। इसके अलावे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के तमाम जवान तैनात है, छत्तीसगढ़ पुलिस के तमाम जवान तैनात है और इन तमाम जवानों की मौजूदगी में पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में मतदान संपन्न हुआ है। लेकिन अभी चुनौती बनी हुई है इन तमाम लोगों को वापस लाना। कई बार ऐसा होता है कि चॉपर वहां रहता है लेकिन माओवादियों की वजह से वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाता है, या जहां पर चॉपर होता है, जहां पर हेलीपैड होता है, वहां तक भी पोलिंग पार्टी को पहुंचना कई बार कठिन हो जाता है और कई बार 1 दिन 2 दिन के आड़ में भी पहुंचते हैं। तो अभी जब तक पूरी पोलिंग पार्टी वापस लौट नहीं आती है तब तक काफी चुनौती बनी हुई है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों का दबाव है, जितनी सुरक्षा बलों की तैनाती है और जिस तरीके से तैयारी है चुनाव आयोग की, उसमें सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतदान अभी के लिए खत्म हो गया है। बाकी सुरक्षा बलों के लिए पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित पहुंचाना अगली चुनौती होगी। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।